Hello everyone. Hello, sir. Well, so today our topic name is some confusing English word. Okay? Yes, आज का जो sir. टॉपिक है वो है confusing English word. Confusing English word का मतलब क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे कंफ्यूज होते हैं? वर्ड से कंफ्यूज होते हैं ना। जैसे फर्स्ट वर्ड, जैसे अगर कुछ वर्ड दूंगा मैं आपको तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज का मतलब कैसे? कंफ्यूज हम तब होंगे कि जबकि दोनों का मीनिंग क्या हो, एक जैसा हो। जब दोनों का मतलब एक जैसा हो पर आपको पता नहीं कि यूज कहाँ करना है तो हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास एक पहला वर्ड है हमारे पास MOUSE माउस और दूसरा है RAT रैट। इस दोनों का मतलब क्या होता है? माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। रैट का मतलब चूहा। पढ़ा था ना छोटे में RAT रैट। जब छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे रैट पढ़ते हैं, जब बड़े में तो हम उसको माउस पढ़ते हैं। दोनों मतलब तो क्या होता है? चूहा होता है। क्या होता है? चूहा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये माउस कौन सा चूहा है और रैट कौन सा चूहा है। कहाँ यूज करते हैं? कई लोग बोलते हैं जब दिल करते हो कोई माउस खोल देते हैं, कहीं बोलते हैं मेरे घर में। अब आप मान लो आपके घर में जो चूहा आता है तो कौन सा चूहा आता है? रैट आता है या माउस आता है? नहीं पता। हम बोलते हैं, हमें बोलते हैं, हमसे क्या बोलते हैं? हमने घर में, मेरे घर में माउस चूहा है, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना। तो हमारा जो पहला वर्ड क्या है हमारे पास? माउस है और सेकंड वर्ड क्या है? रैट। अब मैं आपको बता दूं जो माउस होता है, माउस क्या होता है? माउस हम उसको बोलते हैं जो हमारे घरों में या फिर दुकानों में कहीं भी होता है ना, जो छोटे छोटे होते हैं। कैसा होता है? छोटा। जो क्या होता है? छोटा साइज का होता है उसको बोलते हैं माउस। और जो मोटा साइज का होता है, छोटा और मोटा साइज का होता है उसको बोलते हैं हम रैट। जैसे ये बने मैंने माउस, ये देखो ये मैंने माउस बनाए हैं, ये मैंने माउस बनाए ऐसे, ये हो गया माउस। ये क्या है? हमारा माउस है। और अगर मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, ये मैंने माउस बनाया ऐसे, होता है ना इतना बड़ा। देखा आपने माउस? ये अगर ये वाला दिख जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या? RAT रैट बोलेंगे। अगर ये वाला दिख गया तो इसको क्या बोलेंगे? माउस। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? माउस एंड रैट। माउस का मतलब पता चल गया, जो छोटा सा होता है उसको बोलते हैं माउस और जो मोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं? रैट बोलते हैं। ठीक है, इरेज कर दो इसको। इसको नोट डाउन हम बाद में करेंगे, बाद में मैं आपको अपने नोट्स पकड़ा दूंगा, उसमें से हम नोट कर देंगे। ठीक है, बाद में इसको मैं इकट्ठे करा दूंगा तो हमने फिर नोट कर देना। ऑलराइट, फर्स्ट वाला समझ आ गया? ओके, फर्स्ट हमारा हो गया माउस एंड रैट। ओके, अब सेकंड बताओ। सेकंड बताते हैं आपको क्या है। सेकंड जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है रैबिट एंड हेयर। क्या है सेकंड वर्ड हमारे पास? RABBIT रैबिट एंड हेयर HARE। रैबिट का मतलब क्या होता है? रैबिट का मतलब खरगोश। हेयर का मतलब भी खरगोश। दोनों का मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा खरगोश क्या खरगोश है। अब हमने जो खरगोश आप देखते हैं, अभी तो आपने सिर्फ रैबिट ही पढ़ा है, हेयर तो आपने पहली बार सुना होगा। पहली बार सुना ना? रैबिट आपने पहली बार, रैबिट आपने पहले सुना है, पर आपने हेयर आज पहली बार सुना है। हेयर का मतलब भी होता है खरगोश। या स्पेलिंग हेयर वो नहीं है, कम हेयर वाला नहीं है, ये वो HARE हेयर वाला। एक होते हैं हेयर, हेयर होते हैं बाल होते हैं, उसके स्पेलिंग बोलते हैं HAIR हेयर, वो होते हैं हेयर का मतलब बाल, और ये हेयर है इसका मतलब खरगोश है। एक होता है HERE हेयर का मतलब होता है यहाँ कम हेयर बोलते हैं ना हम, कम हेयर है ना, गो हेयर, कम हेयर जो बोलते हैं, तो हेयर का मतलब वहाँ होता है। अब ये हमारा खरगोश है और रैबिट का बस खरगोश है। तो वर्ड दिया मैंने आपको रैबिट एंड हेयर का। अब जो रैबिट है, रैबिट का मतलब क्या होता है और हेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, रैबिट हम उसको बोलेंगे जो हम खरगोश कहाँ पालते हैं? घर पे पालते हैं। क्या बोलते हैं? जो हम घर पे पालते हैं, इसको जो घर पे पालते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। जिसको बोलते हैं हम घरेलू। घरेलू जो घर पे पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैबिट। ठीक है, जो घर में पालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैबिट बोलते हैं। और जो हेयर होता है ये क्या होता है? वाइल्ड होता है। WILD। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। जो जंगली खरगोश होता है ना, जंगली खरगोश देखा है? जंगली खरगोश देखा है, टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा आपने, है ना। आप अभी छोटे हो गए, जंगल तो जाएंगे नहीं आप। यहाँ पे बुशहर में, नागपुर बुशहर में जंगल कहाँ है? गए हो? आप जाते ही अगर होंगे भी, आप जा कहाँ जाएंगे? टाइम कहाँ है ऊपर, आप जा भी नहीं सकते ना। तो अगर आप जंगल में जाओगे तो जंगली खरगोश दिखेगा, तो जंगली खरगोश को हम बोलते हैं हेयर, और जो घरेलू खरगोश है उसको बोलते हैं रैबिट। R for रैबिट।
रैबिट का मतलब खरगोश होता है जो हम घर पे पालते हैं उसको रैबिट बोलते हैं, और जो जंगल में होता है वो क्या होता है, हेयर होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, खरगोशी होता है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. समझ गए यहाँ पे, ये वर्ड समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वर्ड देता हूँ मैं आपको। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? सब समझ आ रहा है ना? Yes, sir. अब हमारे पास नेक्स्ट है लेमन, LEMON, लेमन, और दूसरा है लाइम, लेमन एंड लाइम। लेमन का दोनों का मतलब क्या होता है, नींबू। लेमन जूस पिए हैं? हाँ, बोलते हैं ना। आप लेमन जूस बोलते हैं कि लाइम जूस बोलते हैं? लेमन जूस बोलते हैं। पर देखो, लाइम का मतलब, लेमन का मतलब भी नींबू होता है, लाइम का मतलब भी नींबू होता है। अगर आप लेमन जूस पियोगे ना, वहाँ पर लाइम लिखा होता है। लेमन कहीं पर है ना, लाइम, लाइम लिखा होता है। अब जैसे आप मान लो कुछ पाउडर सा लेते हैं, लेमन का जूस का पाउडर लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो पाउडर लेते हैं, पानी में डाल के जूस बना के पीते हैं, शेक करके, है ना, उसको भी बोलते हैं, उसको भी वहाँ पे लेमन ही बोलते हैं। इनो नहीं है, हाँ इनो भी है, लाइम होता है उसमें भी, इनो में भी हमारा लाइम होता है, ठीक है। अब यानी ये देखना है लेमन किसको बोलेंगे और लाइम किसको बोलेंगे। लेमन जो होता है वो लेमन क्या होता है, लेमन कैसा होता है दिखने में, लेमन दिखने में क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और क्या होता है, पीला होता है, बड़ा और पीला होता है। समझ गए, बड़ा और पीला होता है लेमन। और जो लाइम होता है, लाइम दिखने में कैसा होता है, छोटा होता है, मगर उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। और इतना छोटा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं, इससे थोड़ा छोटा होगा, मतलब कि वो कच्चा लेमन है। ये क्या है, कच्चा होना। जो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी नींबू कच्चा होता है, कच्चा वाला होता है, उसको बोलते हैं लाइम, और जो पका हुआ होता है उसको बोलते हैं लेमन। समझ रहे हो? लेमन जूस पीना है तो आपको ये लाइम जूस नहीं पिलाते, वो लेमन ये वाला पिलाते हैं, ऐसे तोड़ के दे। जो लवी मेला लगेगा ना आपके यहाँ पे, लवी मेला में जाते हो घूमने, लेमन जूस पीते हो, वहाँ देखना आपको लेमन मिलेगा, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपको लेमन दे रहे हैं या फिर लाइम दे रहे हैं। ओके, समझ गए यहाँ तक? इजी है। देखो है, देखो मीनिंग दोनों का सेम है, पर यूज देखो पता लगा ना आपको कि इसका मीनिंग, मतलब पता लगा ना कि लेमन क्या होता है, लाइम क्या होता है, और मीनिंग तो दोनों का सेम है, नींबू ही है। पर नींबू को पता लग रहा है कि जो छोटा साइज का हो, हरा हो, उसको बोलते हैं लाइम, और जो बड़ा साइज का पीला हो उसको बोलते हैं लेमन। यहाँ समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मिटाऊँ इसको। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास है, आपने सुना होगा होम के बारे में, सुना है? होम और हाउस, होम और हाउस दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, घर होता है। हाउस का मतलब भी घर, होम का मतलब भी घर, पर कैसा घर। तो अगर हमें दोनों मतलब घर होता है तो हम होम क्यों यूज करते हैं, हाउस क्यों अलग अलग करते हैं, या तो एक ही यूज करना चाहिए ना। होम क्यों बोलते हैं और हाउस क्यों बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता है ना। अब जो होम होता है, होम क्या होता है, होम का मतलब होता है इसमें जैसे हम बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली, सुने? न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर का मतलब होता है जैसे अब जैसे आपने आपके घर में जैसे आप आपके घर में कौन रहते हैं, मम्मी पापा आप लोग रहते हैं ना, दादा दादी दूसरे घर में रहते हैं, सुना है? Yes, sir. कभी सुना भी होगा। Yes, sir. अब मम्मी पापा और बच्चे हम लोग एक घर में रहते हैं, दादा दादी का घर दूसरा है, तो Yes, आप जिस घर में रह रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, होम है। समझ लो, अगर मान लो आप जो है, आप मम्मी पापा, आप दादा दादी चाचा चाची जो भी है वो घर में है, नाना नानी जो भी है, मामा तानी जो भी है, अगर आप सब इकट्ठे रह रहे हैं एक ही घर के अंदर, तो वहाँ होता है ये हाउस होता है। हाउस जो होता है वो कैसा होता है, ऐसी बिल्डिंग बनाता है कंस्ट्रक्शन में। देखो कितना सुंदर घर है, देखो ये हमारा क्या है, हाउस है। 3-4 मंजिल का छत बना दी, छत में नाच सकते हो आप। अब ये है कि हमारा हाउस, ये हो गया होम। होम बड़ा छोटा सा होता है, बड़ा प्यारा सा, देखो ऐसा होम होता है, ये छोटा सा प्यारा सा होम, दरवाजा बना दिया, खिड़की बना दिया, छोटा सा है ना, छोटा सा घर में छोटा सा परिवार रहते हैं, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर आप, यहाँ पे क्या हो, न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं। क्या है, न्यूक्लियर, जहाँ पर पति पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होम। समझ रहे हो? यानी कि वहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और आप ही रह रहे हैं, और इस घर में क्या है, सब रह रहे हैं, मम्मी पापा चाचा चाची भाई बुई, पता नहीं क्या है, सबको यहाँ बिठा दिया आपने, तो इसको बोलते हैं हम ज्वाइंट फैमिली। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। ये होता है ज्वाइंट फैमिली के लिए होता है हाउस। हाउस होता है ज्वाइंट फैमिली के लिए, और जो होम होता है वो किसके लिए होता है, न्यूक्लियर
फैमिली के लिए होता है, ये किसके लिए होता है? न्यूक्लियर फैमिली के लिए होता है। समझ आ गया आता है बात? कोई परेशानी? होम और हाउस का मतलब पता चल गया ना। हाउस का कहने मतलब कि हाउस बहुत बड़ा होता है, होम बहुत छोटा होता है। जितना बड़ा घर होगा उतने ज्यादा उसमें परिवार होंगे, जितना छोटा मकान होगा उसमें उतने छोटे परिवार होंगे। समझ लो ना। अब आजकल तो जो है होम भी बड़ा बना लेते हैं। आज के जमाने में क्या है, होम भी बड़ा हाउस भी बड़ा, पता नहीं कौन हाउस है कौन होम है। ठीक है, पर रहने के तरीके ध्यान रखना। अगर आप मान लो आप जैसे अलग रहते हो, जैसे मान लो मैं अलग रहता हूँ, मेरे मॉम डैड अलग रहते हैं, तो मैं जहाँ मैं रहता हूँ तो वो मेरे लिए होम है। अगर मैं अपना मम्मी पापा चाचा चाची सबके साथ रह रहा हूँ तो वो हमारे लिए क्या होगा? हाउस होगा। तब मैं बोल सकता हूँ कि आई लिव इन माई हाउस। अगर मैं अलग से रहता तो बोलूँगा आई लिव इन माई होम, मैं अपने घर में रहता हूँ। समझ गए? ओके, समझ गए ना? ये अभी आपको सिर्फ वर्ड बता रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वर्ड देता हूँ मैं आपको। कोई किसी को नींद तो नहीं आ रही? नींद किसी को नींद आ रही तो बोलो, सो सकते हैं पे बैठ लगा के, कुर्सी पे सो जाओ थोड़ी देर के लिए, जगा दूंगा। नींद तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रहे हो? ओके, अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी हेयर। HEAR, हेयर, और दूसरा है LISTEN, लिसन। हेयर एंड लिसन। कैमरा में सही आ रहा है? दिख रहा है जो लिखा है बोर्ड में? यस सर। बस कैमरा बढ़िया आना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे यूट्यूबर देखेंगे उनको समझ आना चाहिए, उनको भी है ना। आपको तो समझ आ रहा है? तो उनको तो समझ आना चाहिए ना। हाँ, तो फायदा बनाने का वीडियो क्यों? ओके, अब हम बात करते हैं हेयर और लिसन की। अब लिसन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? बोलो क्या हुआ? बीच में एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? लिसन का मतलब होता है सुनना होता है, और हेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी सुनना नहीं होता है। इसका मतलब होता है सुनाई देना। सुनाई देना। एक तो देखो सुनाई देना होता है, ठीक है। एक होता है लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन का सुनना मतलब क्या है? एक आप अपने फोन में सुबह उठ रहे हो, गाने दबा रहे, गाना लगा रहे, सुन रहे हो गाना, गाना सुन रहे हो ना, या भजन सुन रहे हो या गाना सुन रहे हो, आप सुबह सुन रहे हो, जो आप खुद से सुन रहे हो वो होता है लिसन। जो आप खुद से सुन रहे हो वो क्या होता है? लिसन होता है। और एक होता है जो खुद ही सुनाई दे रहा है। जैसे मान लो गर्मी में पंखा घूमता है ना, आप उससे सुनना नहीं चाह रहे हो, फिर भी सुनना पड़ेगा ना। गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, अब सुनाई दे रहा है। अरे नीचे देखो बाहर का पानी का आवाज आ रहा है ना, हम सुनना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हमें सुनाई दे रहा है, वो होता है हेयर। तो आप क्या बोलेंगे? मैंने समाचार सुना, तो आप वहाँ पे लिसन कर रहे हो कि हेयर कर रहे हो? लिसन, ठीक है। अगर बोले कि मुझे कुत्ते की आवाज सुनाई दिया, तो वो क्या होगा? हेयर। और आप तो सो रहे हैं और आपको कुत्ते की आवाज सुनाई दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, तो वो क्या होगा? वहाँ पे हेयर होगा। समझ गए यहाँ तक बात? ओके, समझ गए? वेरी गुड। अब ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, थोड़ा सा देता हूँ। अब मैं ना देता हूँ और एक दो देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सी और वॉच। दोनों का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना। अब कैसा देखना है? दोनों मतलब कैसे यूज करेंगे? देखना है। सी का यूज कब करेंगे और वॉच का यूज कैसे करेंगे? देखो, जब कोई चीज क्या हो? स्टील हो। स्टील का मतलब क्या होता है? वो स्टील नहीं है, ये जो स्टील का बर्तन वो नहीं है स्टील। या स्टील का मतलब क्या है? रुका हुआ। रुका हुआ या रुकी हुई, ठीक है। रुका हुआ, जब कोई चीज रुका हुआ है तो स्टिल है एकदम। जैसे मैंने कहा मैंने एक किसको देखा? मैंने किसको देखा? मैंने बोला कि मैंने आपको कल देखा मार्केट में। आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे। मैंने आपको कल मार्केट में देखा। मार्केट में आपको तभी देखो ना जब आप वहाँ पे रुके होंगे, तभी देखो। ऐसा नहीं कि आप घर से शक्तिमान को उड़ रहे हो, मैं देखूंगा, मैं नहीं देखा, है ना। यानी कि जो चीज़ आपको रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे अगर आपने उसको देखना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी का। सी का मतलब भी होता है देखना, क्योंकि जो रुके हुए चीज़ को देखने के लिए हम करते हैं सी करते हैं। अगर टीवी देख रहे हो तो यानी कि ये वॉच है। वॉच का यूज़ हम करते हैं जब आपको कोई चीज़ क्या हो? मोशन में हो।
मोशन का मतलब गति में हो, गति का मतलब क्या हो, जो चल रहा हो। जैसे आप टीवी में मूवी देखते हो ना, जैसे मूवी देखते, फिल्म देखते हो टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर वीडियो देखते हो, उसमें वीडियो में चल रहे होते हैं ना, अरे परे बोल रहा हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूँ, तो वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जब कोई चीज़ अंदर मोशन में है, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई चीज़ मोशन में है तो वहाँ पे क्या होगा, वॉच होगा। टीवी आप देख रहे, टीवी को आप क्या करते हो, वॉच करते हो। टीवी को आप क्या करते हो, वॉच करते हो। आप क्लास में मेरे को क्या करते हो, सी करते हो। क्लास में मुझे क्या करते हो, आप सी करते हो। मैं भी आपको यहाँ पे सी करता हूँ, मैं आपको वॉच नहीं करता हूँ। आपको मैं कोई यहाँ पे बाहर से कोई डब्बा लगा के उसके अंदर मैं आपको नाचो नहीं बोलता हूँ, समझ रहे हो ना। यानी कि आप एक क्लास में बैठते हो, आप एक जगह बैठे होते हैं या रुके होते हैं, आप स्टिल होते हैं, रुके होते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वॉच कर सी करता हूँ। और मोबाइल के अंदर जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके मेरे वीडियो को देखते हो, तो आप मुझे क्या करते हो, वॉच करते हो। समझ रहे बात, समझ गए यहाँ तक। सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, पता लग गया। ओके, अब लास्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास क्या है, अभी पूछूं जो जो कराया मैं सब आपसे। लास्ट हमारे पास क्या है, थैंक्स और थैंक यू। थैंक्स और थैंक यू दोनों का मतलब क्या है, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बोलो या शुक्रिया बोलो, एक ही बात है, ठीक है। धन्यवाद। अब थैंक्स कब बोलना है और थैंक यू कब बोलना है, थैंक्स का यूज हम कब करेंगे और थैंक यू का यूज कब करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, थैंक्स का हम यूज तब करेंगे जब आपने अपने दोस्तों को बोलना है। आपने किसको बोलना है, अपने दोस्तों को बोलना है, यानी कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में लिए हम क्या यूज करेंगे, थैंक्स। आप अपने से बड़ों को थैंक कभी नहीं बोलेंगे, अपने से बड़ों को कभी भी थैंक्स नहीं बोलना है। अगर आपके टीचर है, आपके पेरेंट्स है, उनको आप कभी भी थैंक्स नहीं बोलोगे, समझ लो। आप थैंक्स सिर्फ अपने दोस्तों को ही बोलोगे। आपके क्लासमेट है, आपके दोस्तों, उनको ही आप थैंक्स बोलना है, अपने से बड़ों को थैंक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने से बड़ों को बोलना है तो क्या बोलना है, थैंक यू, जिसको बोलते हैं हम फॉर्मल। फॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे, थैंक यू। आपसे बड़े हैं तो उसको थैंक यू बोल सकते हैं, चाहे तो आप छोटे हैं तो छोटे को थैंक यू बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर ये कि हम छोटे को ज़्यादा इन्फॉर्मली बोल देते हैं, थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी के लिए बोलते हैं। बड़ों को बोलना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हाँ ओके, थैंक यू जी। छोटे को ऐसे बोलेंगे थैंक्स पेन देने के लिए, बोलते आप नहीं बोलते ना, तो छोटे के लिए हमसे थैंक बोलेंगे, आप आपसे बड़े हैं तो उसको थैंक यू बोलना है। सबको समझ आएगी टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया है, नहीं आया तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।